आखिर कौन लिखता है हमारा इतिहास? असली सच्चाई क्या है? इतिहास सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि हम सबका एक सोच है। लेकिन हमारे सोच को आखिर किसने बनाया और क्यों बनाया? क्या शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप हमारे किताबों में केवल कुछ पन्नों के राजा हैं और मुगलों के पीछे पूरा का पूरा सिलेबस? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा यात्रा जिसे दशकों तक हमसे छुपाया गया है। ब्रिटिश ने लगाया इतिहास का सबसे पहला फिल्टर। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स भारत ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने बनाया था। ये कहानी शुरू होता है अंग्रेजों से। ब्रिटिश का मकसद साफ था, भारतीयों को अपने वीरता से दूर रखना और ऐसा दिखाना कि भारत हमेशा बिखरा हुआ था। इसलिए मुगलों को स्ट्रॉन्ग अंपायर बताया गया और शिवाजी महाराज जैसे महान वीरों के बारे में रीजनल बना दिया गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आज़ादी के बाद भी वही नैरेटिव जारी रहा। सत्ता बदला लेकिन सोच नहीं बदला। 1947 के बाद देश आज़ाद था, लेकिन इतिहास लिखने वाले लोग वही सोच वाले थे जिन्हें ब्रिटिश पसंद करते थे। इतिहास लिखने का अधिकार गया मार्क्सिस्ट स्कॉलर के हाथ में, जिन्होंने हर चीज़ को सेकुलर चश्मे से देखने का कोशिश किया। अकबर के 40 पन्ने, शिवाजी महाराज के सिर्फ 2 पन्ने। ये गलती नहीं बल्कि डिजाइन था, ये सिस्टम का। लेकिन असली ट्विस्ट ये भी नहीं है, अगला कारण इससे भी गहरा है। कांग्रेस का सेकुलर नैरेटिव। आज़ादी के तुरंत बाद दंगा और तनाव था, लेकिन कांग्रेस हमेशा से चाहता था कि भारत टूटे नहीं। इसलिए उन्होंने इतिहास को एक सेफ रूप दिया, जहाँ धर्म की भूमिका छुपा दी जाए एकदम आसानी से। जंग को राजनीतिक बताया गया, मंदिर पर हमला सॉफ्ट किया गया और मुगल रूल्स को नेशन बोल्डर बना दिया गया। लेकिन एक नाम था जिसे सबसे ज़्यादा अनदेखा किया गया, और इसका वजह था राजनीतिक। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का नैरेटिव कंट्रोल। आखिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कौन हैं और क्या करते हैं? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन वो लोग हैं जो इतिहास को क्लासिक स्ट्रगल यानी अमीर वर्सेस गरीब, मजदूर वर्सेस मालिक, शासक वर्सेस जनता के आधार पर समझते हैं। इनका मानना है कि इतिहास में बदलाव तलवारों से नहीं, पेट के भूख से आता है। 1950 से 1990 तक इस देश का सिलेबस का 70% हिस्सा कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने तय किया। द रूट हिस्ट्री लाइक दिस। मंदिर तोड़ना पॉलिटिकल एक्ट बता दिया गया, इनोवेशंस माइग्रेशन बता दिया गया, महाराणा प्रताप को रीजनल घोषित कर दिया गया, अकबर को आइडियल एम्पायर बता दिया गया, और कांग्रेस ने इसे मंजूर दे दिया। लेकिन एक और बड़ा समस्या था जिसे डिकोड तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया, और वो था दिल्ली सेंट्रिक सिलेबस। एनसीईआरटी का सोच था दिल्ली इज इंडिया। दिल्ली में मुगल थे, इसलिए मुगल इतिहास बड़ा हुआ। चोल, पल्लव, पांड्या, विजयनगर, अहोम, इन सभी को रीजनल चैप्टर बना दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, द फियर ऑफ अनकंफर्टेबल ट्रूथ। कई ऐतिहासिक तथ्य किताबों से जानबूझकर हटाया गया, जैसे मंदिर विध्वंस, जजिया, महाराणा प्रताप, अकबर का वैश्विक संघर्ष, अहोम राज्यों का जीत, मराठा द्वारा मुगल साम्राज्य का समाप्त करना। इन सभी को या तो सॉफ्ट किया गया या तो चुपचाप हटा दिया गया। और जब नैरेटिव सेट हो गया तो उसे 70 साल तक किसी ने छुआ तक नहीं। आखिर 70 साल में कोई भी बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना उस टाइम सोशल मीडिया था, ना जनता का दबाव। जो किताबों में था वही सच मान लिया गया। लोगों को पता ही नहीं था कि असली इतिहास कुछ और ही है। लेकिन अब समय बदल चुका है और नैरेटिव भी बदल रहा है।